ऐसे रोड क्रॉस करना पड़ रहा है ऐसे। ओ शिट मैन। और आगे आगे कुछ ऐसा हाल है। चल भाई, चल 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 चल। कहाँ पंगा ले लिया भाई। हम हमेशा ऊँट देखते हैं ना, तो यहाँ पर ऊँट के दो टोए जो होते हैं, मुझे कहना नहीं तो उसकी डोई होती है शायद। इसके दो डोइयों वाले ऊँट है ना, जो सिर्फ ओनली आपको लद्दाख के सिर्फ इस एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं रेगिस्तान के अंदर। ये है लद्दाख का रेगिस्तान, जिसे हम 100 ड्यून्स के नाम से जानते हैं। अरे भाई खराब बहुत है यार, आराम से जा रहा हूँ भाई। वो कहाँ फंस गए, ये कहाँ फंस गए भाई। अरे भाई साहब पहले व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। उस साइड है साउथ कुल्लू और जिस साइड मैं खड़ा हूँ अभी राइट नाउ, यहाँ है नॉर्थ कुल्लू। और व्यू देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है। लेह लद्दाख का हमारा सफ़र चल रहा है और लेह लद्दाख सफ़र चलते चलते आज दुनिया का जो पहले नंबर के ऊपर हाई एटीट्यूड बाइक का पास हुआ करता था, उसको हमने कर लिया क्रॉस, जिसे बोलते हैं खारदुंगला। शायद खारदुंगला ऐसा ही कुछ नाम है, जिसको बोलते हैं खारदुंगला हाई पास कर हम नियर अबाउट 10 किलोमीटर है जो आगे आ चुके हैं नॉर्थ कुल्लू के अंदर। और यहाँ पर अगर हमने खाना पीना खाया और अपनी चाय वगैरह पी, काफ़ी ज़्यादा महंगा सामान है भाई। पता कितने का परोठा दिया मुझे? 120 रुपये का परोठा एक दिया। और चाय का कप जो मैं 10 रुपये में पीता था ना, पता है कितने का मिला होगा? 50 रुपये का। इतना महंगा यहाँ पर। सो यहाँ से मैं जाएंगे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ें हैं वहाँ पर दिखने के लिए। और जिसने कहते हैं लेह लद्दाख का सफ़र शुरू करा, नुब्रा नहीं देखा तो उसका लेह लद्दाख आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो खारदुंगला से पहुँच चुके थे इस जगह के ऊपर और अब मैं जा रहा हूँ नुब्रा के अंदर। खारदुंगला बहुत हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, बहुत सांस बंद हो जाती है। बहुत मुश्किल से हम पहुँचे, तो मेडिसिन तो भी हमने कोई ली नहीं है। कोशिश यही है कि हमने मेडिसिन लेनी भी नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो मेडिसिन ज़रूर लेंगे। चलो चलते हैं जी इस खूबसूरत वादियों के साथ अपने अगले सफ़र के ऊपर। चलो जी चलते हैं इन खूबसूरत वादियों से और लेते हैं भगवान का नाम। सतनाम श्री वाहिगुरु, हर हर महादेव, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारा, हमारे देखने वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा शुभ रहे और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, क्योंकि हर एक इंसान की नसीब में नहीं होता नया दिन। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले हमें भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। नॉर्थ कुल्लू से हम जाएंगे नुब्रा वैली और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखी है इन्होंने भी, कौन कौन सी चीज़ें रास्ते में आएंगी और कौन कौन सी हाइट आप वहाँ पर देख सकते हो, कौन कौन से विलेज आएंगे। सो घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ऑलमोस्ट हमें हेल्प यहाँ से मिल ही जाती है ज़्यादातर लोगों से। सो अगर अकेले आओगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़ा होने वाला है। तो पीछे आपने देखा ना जो यार्ड खड़े थे, उनके साथ कोई पंगा नहीं लेना भाई आपने। वो लड़की ने पंगा लिया, उसकी वीडियो मैं शूट कर रहा था खुद। पहले मेरी वीडियो उसने शूट करी और मैं आराम से निकल गया और उसके बाद उसकी बारी थी वीडियो शूट करने की, तो मैं उसकी वीडियो शूट कर रहा था और फिर मैंने उसके मोबाइल में उसकी वीडियो शूट करी। तो मैंने उससे बोला कि मुझे यार वीडियो दे दे, मैंने देखनी है, तो उसने मुझे वो वीडियो दे दी। सो भाई उनके साथ कोई पंगा नहीं, नॉट ए चंगा विद पंगा। और दिस व्यू इज मोस्ट मोस्ट वाओ ब्यूटीफुल यार। आगे ये बर्फीले पहाड़ नहीं है, ये गंजे पहाड़ हैं और आगे बर्फीले पहाड़ हैं। और अभी हम जा रहे हैं रेगिस्तान के अंदर, लद्दाख का सबसे बड़ा रेगिस्तान। बहुत मजा आने वाला है रेगिस्तान के अंदर। राजस्थान का रेगिस्तान देखा है, साउथ अफ्रीका का सुना है रेगिस्तान, बट आज सोलो लद्दाख का रेगिस्तान देखने के लिए पहुंच चुके हैं मैजिक ट्रैवल 1313 वाले भाई। चलो इस पहाड़ का डिज़ाइन सभी पहाड़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। आप जितने भी आसपास में देख रहे हो ना, सब पहाड़ों से। उसका रीज़न ये क्या है कि इसमें जो शेप बना रखी है एज ए वी वाली शेप बना रखी है।
तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ गिरती होगी। इसकी वजह से जब बर्फ़ घुर जाती है, जब बर्फ़ पिघलने लगती है, तो वो अपना पानी अपना रास्ता बना लेता है। बट सभी पहाड़ों के ऊपर हमें ऐसे ही निशान देखने को मिल रहे हैं। तो लगता तो ऐसे है जैसे कोई पैदल किसी ने निशान बनाए हों, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ नेचर के हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, वाह सो नाइस, कितना सुंदर लग रहा है यार। क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है, इन पहाड़ों से सबसे डिफरेंट है ये वाला है। माउंटेन्स के ऊपर इस टाइप के स्नो लेपर्ड्स वगैरह रहते हैं, बट अभी तक हमें कहीं पर भी कोई स्नो लेपर्ड देखने को मिला नहीं। शायद यहाँ पर जब भी जितने भी यहाँ के लोग हैं ना, स्नो लेपर्ड्स को भगा देते हैं इस रोड से, खास कर वो चलाते हैं जो दिवाली के ऊपर हम पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं ना, उन पटाखों के जरिए। अगर स्नो लेपर्ड दिख जाए ना, वो हमारी किस्मत है। पर दिखेगा तभी सेम इन पत्थरों जैसा होता है, वो सेम पहाड़ों जैसा वो होता है। चलो आगे अपनी किस्मत है भाई। पर ये है ना, आगे अगर दिख भी गया ना, उसका सामना करने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल देता हूँ मुझे दिख जाए, पर अब मन में दूसरा सवाल ये खड़ा रहता है, तू उसका सामना कर पाएगा ना? भाई मेरे से नहीं होने वाला सीरियसली। क्योंकि अगर उसको भूख लगी हुई और मैं उसका शिकार बन जाऊंगा, तो मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे हैं। सो जहाँ पर भी स्नो लेपर्ड वगैरह दिखे, यू टर्न मार लो बैग सीधे भाई, भाग जाओ वहाँ से। बट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, क्रॉस करोगे तो जान जा सकती है। क्योंकि इस एरिया के अंदर स्नो लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। रोड देखो भाई कितना ज़्यादा मस्त है। यहाँ फॉर्चुनर भी, बाइक भी, हर टाइप की गाड़ी यहाँ रुकती है। और व्यू देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू है। और एक रोड ये जा रहा है नीचे जहाँ पर मेरी फिंगर है, सीधा बिल्कुल इस नदी के बीचों बीच, और एक रोड वो जा रहा है साइड में। अब हमें नहीं पता हमें इस रोड के ऊपर जाना है कि उस रोड के ऊपर जाना है, ये तो हमारा गूगल बाबा ही बताएगा। क्योंकि हम भी इन गाड़ियों का पीछे करते जा रहे हैं, जितने भी राइडर आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, पूछ पूछ के जाना पड़ता है। वाह कितना सुंदर नज़ारा है यार ये। नुब्रा वैली जाने के दो रास्ते थे, बट हमने रास्ता चूज किया ये वाला, क्योंकि हम दिलेर है ना। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो सीधा जाते हैं सीधा आते हैं। हमने इसलिए इस रास्ते को चूज किया क्योंकि हम एडवेंचर करना चाहते थे, वो भी लेह लद्दाख के अंदर। सो हम दिलेर हैं, हम शेर हैं। काहे के शेर भाई, बाइक चल नहीं रहा है यहाँ पर, 20 बाइक की स्पीड है। और आगे देखो क्या हाल हो रखा है, ट्रक वाला भाई क्या कर रहा है। लो भाई यहाँ पर हो रखी है लैंडस्लाइडिंग, और यहाँ पर रोड बंद, ट्रैफिक जाम। उस साइड भी ट्रैफिक जाम, इस साइड हमारे पीछे भी ट्रैफिक जाम। अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम। भाई जेसीबी वाले कर दे क्लियर फटाफट से। बिल्कुल साथ साथ में जा रही है नुब्रा रिवर। और देखो इसका पानी है जो इस सड़क के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से ये रोड भी बंद कर दिया गया था। अब इसका पानी है फिर नीचे को जा रहा है। अब ये नहीं पता कि कौन सा रोड बंद है कौन सा रोड ओपन है। सो पानी साथ जा रहा है, बस इतना पता चल रहा है अभी तो। बिल्कुल नदी के बीच में से क्रॉस करके जा रहे हैं। ये ग्लेशियर की सबसे बड़ी नदी है, और साथ में वो रही बिल्कुल नादी, और वहाँ से पानी जा रहा है उस साइड, और इस साइड पानी अभी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमने ये रास्ता चूज़ किया है क्रॉस करने को। और ज़्यादातर मशीन्स, बड़े बड़े ट्रक भी इसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अरे भाई खराब बहुत है यार, आराम से जा रहा हूँ भाई। ओ कहाँ फंस गए, ये कहाँ फंस गए भाई। अरे भाई करा आराम से वही जाऊंगा तो मैं आराम से ही। अरे शिट मैन, शिट मैन, कब तक आएगा बड़ा रोड।
फाइनली पहुंच चुके हैं रेगिस्तान के अंदर। ये है लद्दाख का रेगिस्तान, जिसे हम हंडर ड्यून्स के नाम से जानते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी आपको टिब्बे दिखेंगे ना, छोटे छोटे टिब्बे दिखेंगे आपको जगह जगह के ऊपर, दूर 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 दूर, तो इसलिए इसको हंडर ड्यून्स या फिर नुब्रा वैली भी बोल देते हैं। दोनों जगह का नाम से फेमस है। तो नुब्रा वैली के जितना भी आप एरिया देख रहे हो, जहाँ से हम चलकर भी आए हैं, जहाँ से तेल डलवाया था पेट्रोल पंप के अंदर, सो वो सब का सब एरिया है जो नुब्रा वैली के अंदर ही आता है। वाओ, यहाँ लिखा भी हुआ है हंडर 3 किलोमीटर। ये नुब्रा वैली का पार्ट है, एक हिस्सा है उसका। वाह ग्रेट यार, कितने ज़्यादा टिब्बे रास्ते में ना, कितने ज़्यादा। ये देखो कितने ज़्यादा छोटे छोटे, जितनी भी रेत है ये सब एक रेगिस्तान है दूर तक। ये है लद्दाख का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहाँ पर हम हमेशा ऊँट देखते हैं ना, तो यहाँ पर ऊँट के 2 टोए जो होते हैं, मतलब मुझे कहना नहीं तो उसकी डोई होती है शायद। इसके 2 डोइयों वाले ऊँट है ना, जो सिर्फ ओनली आपको लद्दाख के सिर्फ इस एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। और दूर दूर तो देखो कितने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और बड़ी बड़ी पहाड़ियों के अंदर भाई कितना ज़्यादा अंदर आकर ये छुपा हुआ है। हम आए हैं उस रोड से, वो जहाँ पर वो गाड़ियाँ आ रही हैं उस रोड से, 5 किलोमीटर घूम कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। वाह, इसको देखने के लिए हम 40 किलोमीटर दूर आए हैं भाई। एक्चुअल में इसको बोला क्यों जाता है और कुछ नहीं है, 40 किलोमीटर दूर आए हैं ऐसे रास्ते से। देखो कैसा रास्ता है, हद से ज़्यादा बुरा रास्ता है, हद से ज़्यादा बुरा रास्ता। लो भी मैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मजा ले लूँ, फिर क्या पता कब आऊँ कब ना आऊँ। वाह, ये है रेगिस्तान, कितना मजा आ रहा है ना बोलते हुए भी। है अब रास्ता कहाँ है, आगे तो पानी है। चल फिर मित्रा, ए ए ए गू वाह, ये सब वो डंस हैं जो रेगिस्तान है, मतलब नुब्रा वैली का जो पार्ट है ये। तो यहाँ पर कहाँ गए ऊँट, कहाँ गए भाई। वाह यार कितने लोग आ रखे हैं। फाइनली उस वैली के अंदर पहुंच चुके हैं, और आसपास में हमें बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। और उन पहाड़ों के बिल्कुल इनसाइड हमें देखने को मिलते हैं छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़, जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ऊपर से देखेंगे ना तो मामूली से लगते हैं। और मेरे बिल्कुल सामने है ऊँट। अरे 1 डोई वाले ऊँट रही है, ये 2 डोई वाले ऊँट है। अब इसका प्राइस वगैरह तो मुझे पता नहीं है भाई क्या कुछ है, बट प्राइस जैसा भी होगा पूछ लेंगे। अगर ज़्यादा प्राइस होगा फिर हम नहीं करेंगे इसकी सवारी, अगर प्राइस कम हुआ तो सवारी ज़रूर करेंगे। ये ऊँट की कौन सी नस्ल के कहा जाता है इनको? ये हाँ सर बैक्टीरियन मंगोलियन मंगोलियन कैमल। ये कहाँ से आते हैं, इंडिया से आते हैं ना बाहर बूर से मंगवाए जाते हैं? ये यही का है सर। यहीं का है, तो आगे इसकी ब्रीड करते रहते हैं ना आप? ठीक, कितने ऊँट होंगे भाई यहाँ पर टोटली? टोटल 100 कुछ। जो आगे हैं नुब्रा जिसे बोल देते हैं, वहाँ पर भी सेम यही सिस्टम है ना, कि कुछ डिफरेंट है वहाँ पर? कौन सा केमल? हाँ डिफरेंट, जो नुब्रा कह रहे थे नुब्रा वैली आगे 8-9 किलोमीटर कि कुछ नहीं है वहाँ? और कुछ नहीं, बस यही है। बस ये भी यही है, वहाँ भी यही है? वहाँ पर है ही नहीं, यही पर है। ओके यहीं पर है, लोकेशन गलत है वहाँ पर फिर। ठीक है जी, चलो भाई मैं टिकट, मुझे पहले टिकट लेकर आनी पड़ेगी। हाँ हाँ नुब्रा यही है? हाँ, हुंडर यही है। हुंडर यही है, ओके थैंक यू ब्रदर। अगर आपने ऊँट की सवारी करनी है तो इसकी पर हेड जो टिकट है वो 500 रुपीज़ है, मतलब आपको 500 रुपया देना होगा तभी आप इस ऊँट के ऊपर बैठ जा सकते हो। बट यार मेरे माइंड में ना 2 चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर एक भाई खड़े थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो बड़े ऑफिसर है, वो कह रहे थे कि यार मैं इस चीज़ के हक़ के अंदर नहीं हूँ कि जानवर को तकलीफ़ देनी चाहिए। अभी 50, 60, 70, 80, 90 किलो का बंदा होता है, इन ऊँट के बेचारे ऊँट के ऊपर बैठ जाता है। चलो इनकी तो मजबूरी है, इन्होंने पैसा कमाना है,
तो इतना भारी बंदा इनके ऊपर बैठ जाता है और ऊपर से ये रेगिस्तान में लेके जाते हैं, मतलब रेत है ना, जो रेत ही रेत देखने को मिल रही है सब जगह, उसके ऊपर लग जाता है। तो ऊँट की जो है ना, मतलब लेद निकल जाती है यार, सीधी सी बात है ना। तो भाई कह रहे थे भी मैं हक में नहीं हूँ, अगर किसी ने करना है तो आप लोग जाकर कर सकते हो, तो टिकट वगैरह ले सकते हो। तो मैं टिकट काउंटर पे खड़ा था, तो मैं सीधा वापस आ गया। मैंने बोला यार भाई बात तो भाई की सही है, हम अगर जाना है ऊँट पे, वहाँ रेत पे जाना है, अगर हमने वहाँ पर रेत पे जाना है, वहाँ पर फोटो क्लिक कर जा रही है, जरूरी थोड़ी है कि हम ऊँट के ऊपर बैठ कर जाएं। पैदल से जाते हैं भाई, पैदल भगवान ने टांगे दी हैं, इन किसी का इस्तेमाल करेंगे हम। सो वो एक कैमल राइड हो जाती है, ये हमारी खुद की पैरों की राइड हो जाती है। चलो फिर चलते हैं उस साइड। हेलो कर दो। वाह, दूर दूर तक क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ और ये रेत है। ये पता नहीं भाई कहाँ से आई है। वाह, जा फिर ऊँटों की ये टट्टी की हुई है। ऊँटों की लद्दी, भाई सॉरी भाई सॉरी, बट जो चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ पर जितनी दूर तक जाओगे ना ऊँटों की लद्दी मिलेगी। इस साइड देखो रेत ही रेत। वाह, जहाँ पर नहीं है ना वहाँ पर एक्टिविटी करेंगे कोई। Let's play. Go. Yo. ये रोनाल्डो बनूंगा, ये रोनाल्डो बनूंगा। चलो बाय। चलो चलते हैं जी एक नए सफ़र के ऊपर। थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत होगी हमारी, थोड़ी सी वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। रीज़न उसका ये कि हम रेत के ऊपर अपना बाइक लेके चले गए, तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा अलाउड नहीं होता ये वो। तो जितना भी ये आप देख रहे हो ये सब सैंड्स हैं, तो सब रेत के ऊपर ही गाड़ियाँ बाइक जा रही थी। पता नहीं हमसे उनको क्या प्रॉब्लम हो गई, शायद पीबी नंबर से प्रॉब्लम हो गई। शायद वो 3-4 लड़के हमारे पास आए और आके बोलने लग गए, वीडियो बनाने लग गए हमारी। तो हमने भी वीडियो उनकी बना ली और चलो जो होना था वो तो हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से जी। ये भी एक नुब्रा का ही पार्ट है, नुब्रा वैली का। तो आप यहाँ पर भी अपना एंजॉय कर सकते हो। और नुब्रा के अंदर इस जगह के ऊपर सबसे बड़ी जिप लाइन है, मतलब पता नहीं कितने 100 फुट ऊंची है। वहाँ से जिप लाइन को यूज़ किया जाता है। अब जिसमें भाई डर, जिसको डर नहीं लगता वो यहाँ पर आकर भी जिप लाइन कर सकता है। इसी से 15 किलोमीटर आगे हमें हुंडर में जाना पड़ता है, जहाँ पर हमें ऊँट वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप जिप लाइन कर सकते हो, या फिर आप तो 4 पहिए वाली गाड़ी वगैरह इस रेत के ऊपर दौड़ा सकते हो। ओहो, रोड बहुत छोटा है और लोग देखो कितने आ रहे हैं इस साइड को। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, यहाँ पर पानी मिल गया हमें। चलो अब पानी को क्रॉस करते हैं आराम से। ऐसे रोड क्रॉस करना पड़ रहा है ऐसे। ओ शिट मैन। और आगे आगे कुछ ऐसा हाल है। चल भाई चल 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 चल। कहाँ पंगा ले लिया भाई। वैली देखने के बाद डायरेक्टली फिर पेंगोंग वाला रास्ता पकड़ा। पर पेंगोंग वाला रास्ता कुछ ऐसा रास्ता था, 90 किलोमीटर हम एक रिवर के अंदर ही फंसे रहे, मतलब एक नदी के अंदर फंसे रहे। वहाँ पर मैं था, 2 बाइकर और थे और एक क्रेटा गाड़ी थी हरियाणा वाले भाइयों की। तो मोस्टली मैं फसली था, मैं रास्ता पूछ पूछ के आगे जा रहा था और वो जितने भी भाई पीछे राइडर थे या फिर वो क्रेटा वाले भाई थे वो मुझे फॉलो कर रहे थे। बट एक जिम्मेदारी बन जाती है इंसान के ऊपर, भाई यार अब जिम्मेदारी तेरी है, 10 लोग हैं तेरे साथ, तुझे इनको सही सलामत बचाना है। दिक्कत ये होगी, मैं 90 किलोमीटर पहले आगे चला गया, वहाँ कहते कि ये रोड ओपन है। तो वहाँ पूछा, तो जब वहाँ पर रोड के पास पहुँच गए तो कहते रोड बंद है जी, आपको वापस फिर 90 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। देन फिर 90 किलोमीटर वापस आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ कहते हैं ये वाला रोड भी बंद है। देन हमें एक टैक्सी वाला भाई मिलता है, उसके अंदर कोलकाता के
उसके अंदर कोलकाता के टूरिस्ट थे। हमने उनसे बात करी, रिक्वेस्ट करी मैंने उनको, तो भाई मैंने बोला भी मैं हूँ, मेरे पीछे ये 10 लोग और हैं, 15 लोग, तो ये हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं, तो सब ने जाना पेंगोंग लेके। तो उस बंदे ने हमें नदी के वाला रास्ता डाल दिया। गूगल मैप के ऊपर उसका कोई नामो निशान नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट देखो। और देन जाकर हम उस नदी को क्रॉस करते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, और रात को 8:30 बजे सिर्फ एक ही स्टे है, याद रखें, अगम स्टे, अगम रिजॉर्ट। यहाँ पर जो है अगम रिजॉर्ट है, अगम के अंदर सिर्फ एक यही एक लौता है जो आपको मिलेगा, पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने एक रात का यहाँ पर 1500 रुपया दिया, सोच कर देखो 1500, जिसमें मुझे कुछ भी इंक्लूड नहीं है। 4000 मांग रहे थे, आधा घंटा उनसे रिक्वेस्ट करी, देन जाकर वो 1500 रुपये माने, और फिर जाकर मुझे ये रूम मिला। बट इस रूम में खड़कर जो व्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये मेरा रूम है जहाँ जो मुझे मिला, ये मेरा सामान वगैरह पड़ा भी मैं उठाऊंगा, और देन व्यू देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। वो वाओ, यहाँ बैठकर चाय पी और मज़ा आ गया यार इस व्यू को देखकर। बट डर पता था किस बात का लगा, इन बादलों का। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग इस व्लॉग की क्लोजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात 8:30-9 बज गए थे और अपने पास इतने अच्छे गैजेट्स नहीं है कि हम अच्छे से वीडियो बना पाएँ। सो बाय बाय, टाटा एंड सब्सक्राइब जरूर करना।